नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मामले में एक बैरूनी शख्सियत का किरदार क्या है, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है और शहबाज शरीफ से एक अहम शख्सियत की नई मुलाकात का मामला क्या है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मामले में एक बैरूनी शख्सियत का क्या किरदार है और शहबाज शरीफ की एक नई और अहम मुलाकात का मामला क्या है। आपको इस इशू से जुड़े दो इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप तमाम पॉइंट्स को जोड़कर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक अहम मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग के लिए कुछ लोगों को टेलीफोन कॉल्स की गई। ये मीटिंग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, मियां नवाज शरीफ, DGISI जनरल फैज़ हमीद, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक थी। इस मीटिंग में 5-6 शख्सियात शरीक थीं और इस मीटिंग के एजेंडे में दो नुकात शामिल थे। इनमें एक नुक्ता आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ नवाज शरीफ की तकरीरों के मुतल्लिक था। दूसरा नुक्ता इस्टेब्लिशमेंट और मियां नवाज शरीफ के दरमियान राब्तों के मुतल्लिक था। इस मीटिंग के नतीजे में एक अहम फैसला किया जाना था जिसका ताल्लुक बराह रास्त मौजूदा सियासी सूरत हाल से है। इस मीटिंग में कौन कौन शरीक था और इस मीटिंग में क्या फैसले हुए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो पस मंज़र है और इस पूरे मामले का जो असल सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी समझ सकें। तो आपको आगाह करें कि शहबाज शरीफ को एक नया पैगाम पहुंचाया गया था। ये पैगाम उन्हें उस वक्त पहुंचाया गया जब वो चंद रोज़ पहले एहतसाब अदालत में पेशी के लिए आए थे। शहबाज शरीफ इससे पहले 2 मरतबा अपनी पेशियों के मौके पर लीगी रहनुमाओं के व्हाट्सएप से ज़रूरी नोयत की कॉल्स भी कर चुके हैं। शहबाज शरीफ को जो पैगाम पहुंचाया गया उसके एक हिस्से पर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी और इस पैगाम का जो दूसरा हिस्सा है उस पर रजामंदी जाहिर करना फ़िलहाल उनके बस में नहीं था। उसकी एक ख़ास वजह थी और वो वजह ये थी कि उनके लिए इस मामले पर मियां नवाज शरीफ से मशावरत करना बहुत ही ज़रूरी था। अब जाहिर है ये मशावरत फ़ोन पर ही हो सकती थी, लिहाजा इस फ़ोन कॉल के भी इंतज़ामात कर दिए गए। अब शहबाज शरीफ को क्या पैगाम भेजा गया था उसकी तफसील भी आपको बताते हैं। 5 शख्सियात की जिस मीटिंग का हमने पहले जिक्र किया उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं और साथ ही शहबाज शरीफ को दिए गए नए पैगाम के जो 2 अहम पस मंज़र हैं उन पस मंज़र के बारे में भी आपको बताते हैं। इस पैगाम का एक पस मंज़र ये है कि शहबाज शरीफ की मफाहमती डील के नतीजे में ही मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क गए थे। इस डील के 2 हिस्से या 2 मराहिल थे। इस डील का पहला मरला या हिस्सा मौलाना फजलुर रहमान के पिछले साल के धरने के मुतल्लिक था। उस वक्त शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया था और उनसे डील की थी कि वो अगर नून लीग को इस धरने में शिरकत से रोक लें तो नून लीग को क्या मिलेगा। इस धरने में शिरकत ना करने के बदले में मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने की डील हुई थी। नवंबर में ये धरना हुआ था और इस धरने के ख़त्म होने के चंद दिन बाद नवंबर में ही मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए थे। शहबाज शरीफ को भेजे गए पैगाम का पस मंज़र हालिया और ताज़ा तरीन सूरत हाल से है। ये वो सूरत हाल है जिसमें मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला जलसे की तकरीर में सबको चौंका दिया था। इस तकरीर पर शहबाज शरीफ भी हैरान और परेशान रह गए थे क्योंकि उन्होंने
अहम हलकों को इस हवाले से कुछ जमानतें दे रखी थीं। ये वो तकरीर थी जिसमें मियां नवाज शरीफ ने बराह रास्त 10 से ज़ायद मरतबा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर उन पर डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाए। और इसी तकरीर में मियां नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ हमीद के DG-ISI बनने के बाद पहली मरतबा उनका नाम लेकर उन पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए थे। अब इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ को एक पैगाम भेजा गया। लीगी ज़राए के मुताबिक इस पैगाम का मकसद ये था कि नून लीग की पाकिस्तान में जो क़यादत है वो नवाज शरीफ पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और वो जिस किस्म की तकरीरें कर रहे हैं उन्हें उस किस्म की तकरीरों से रोकने की कोशिश की जाए। अब जाहिर है कि शहबाज शरीफ को ऐसा पैगाम जब पहुंचाया जाएगा तो वो इसके बदले में कोई ना कोई डील करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन इस मामले में एक नया और बड़ा ट्विस्ट भी है, यानी एक बड़ा ड्रामाई मोड़ भी है। वो मोड़ क्या है उसकी तफसीलात भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ को ये नया पैगाम नून लीग के एक अहम रहनुमा के ज़रिए भिजवाया गया। इस रहनुमा के बारे में लीगी हलकों में ये तासुर है कि वो नवाज शरीफ की तकरीरों के नतीजे में किसी बड़ी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता, यानी वो शहबाज शरीफ के कैंप में तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इस शख्सियत की सोच शहबाज शरीफ के करीब है। और वो सोच ये है कि मियां नवाज शरीफ की एक हद से ज़्यादा सख्त तकरीरों के नतीजे में नून लीग के लिए कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए जैसी सूरत हाल MQM के लिए पैदा हुई थी। अब ये लीगी शख्सियत शहबाज शरीफ से मिली और इस शख्सियत के शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाकायदा इंतज़ामात भी किए गए, मतलब एक तयशुदा प्लान के तहत ये मीटिंग हुई। इस शख्सियत की शहबाज शरीफ से 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक मीटिंग हुई। इस मुलाकात के बाद फैसला किया गया कि मियां नवाज शरीफ को इस पूरी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा और उनसे मशावरत की जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि आखिरी फैसला मियां नवाज शरीफ ने ही करना था। अब जब नवाज शरीफ तक ये पैगाम पहुंचाया गया और उन्हें पता चला कि लीगी शख्सियत उन्हें बताए बगैर कोई पैगाम लेकर शहबाज शरीफ के पास पहुंची थी, तो उन्होंने इस पर नाराज़गी का इजहार तो किया, लेकिन दूसरी जानिब एक अहम मामले पर भी काम हो रहा था। इस अहम मामले का पस मंज़र बराह रास्त मरियम नवाज से जुड़ा है और इस पस मंज़र के 2 नुकात हैं। इनमें एक नुकता तो यह है कि मरियम नवाज ने बराह रास्त फ़ौजी क़यादत पर तनकीद शुरू कर दी है। वो परवेज़ रशीद को अपना सियासी उस्ताद मानती हैं और मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर फ़ौजी क़यादत के साथ मुकम्मल टकराव की जानिब बढ़ रही हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। इस पस मंज़र का दूसरा नुकता यह है कि नैब उनकी ज़मानत कैंसिल करवाने के लिए केस की तैयारी कर रहा है और वो मुमकिना तौर पर दोबारा गिरफ्तार हो सकती हैं। अब एक तरफ उनकी गिरफ्तारी नून लीग की तहरीक के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हो सकती है और दूसरी जानिब ये गिरफ्तारी नून लीग की तहरीक में जोश भरकर इस तहरीक को तक़वियत भी दे सकती है। अब नून लीग के पास सियासी फैसला करने के लिए या जजमेंट के लिए 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि उसने जो इस वक्त दबाव की सूरत हाल पैदा की है, इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ की पॉलिसी के तहत कोई डील करने की कोशिश की जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी डील के बगैर मियां नवाज शरीफ अपना मौक़िफ़ बरकरार रखें और जाहिर है कि ये जो सूरत हाल है फिर टकराव की जानिब ही जाएगी। अब जिस मीटिंग का हमने आपसे शुरू में जिक्र किया था उसमें यही 2 ऑप्शन डिस्कस किए गए। इस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार, हुसैन नवाज, आबिद शेर अली और वीडियो लिंक पर परवेज़ रशीद शरीक थे। इस मीटिंग से पहले ये खबरें भी आ चुकी थीं कि इस्टेब्लिशमेंट के एक सीनियर नुमाइंदे ने लंदन में मियां नवाज शरीफ से रब्ता करने की कोशिश की थी। लीगी ज़राए के मुताबिक इस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और उनके कैंप की जो पॉलिसी है यानी मफामती पॉलिसी उसको वीटो कर दिया और फैसला किया कि अगर मरियम नवाज गिरफ्तार भी होती हैं तब भी वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर अपने सख्त मौक़िफ़ को यानी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मौक़िफ़ को उसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे, जिसका मतलब यह है
कि नून लीग इस वक्त किसी छोटी मोटी रियायत या समझौते पर उसके तहत खामोश होने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब ये दावे भी किए जा रहे हैं कि लंदन में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन नवाज शरीफ को बरतानिया में सफारती सतह पर मदद दिलवाने के लिए काफ़ी फ़ाल हैं और एक सफ़ीर के तौर पर उनका बरतानवी और दीगर मुल्कों के जो सफारती हल्के हैं उनमें काफ़ी असर व रसूख भी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।